Hello friends, welcome back again to your own channel GRD classes. I am your teacher विशाली कौर। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, नाम से आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू मनी, रिसोर्सेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी या रिसोर्सेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कोई ऐसी कमी होना, मनी की कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होना, जिसकी वजह से वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर 5,000 रुपीज है, आपको 5,000 रुपीज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे खर्च करने की आपके दिमाग में आती है कि मैं यहाँ पे खर्च कर लूँ या वहाँ पे खर्च कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे कि मैं ड्रेस ले लूँ, हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं मोबाइल फोन ले लूँ, हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं कहीं टूर पे हुआ हूँ। ठीक है, तो आप बहुत सारी जगह पे खर्च करने की सोचते हैं, बट सिंस आपके पास जो 5,000 रुपीज है वो कितने हैं, लिमिटेड है, जिसकी वजह से आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी चीज पे खर्च करने के। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, जिसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी चीज लेंगे और कौन सी चीज नहीं लेंगे। आपकी हमेशा अनलिमिटेड डिजायर होती है, क्योंकि आप ह्यूमन है। ह्यूमन की हमेशा जो डिजायर होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर आपको कोई एक चीज मिल रही है तो आप हमेशा चाहेंगे और बेटर चीज मिले, और बेटर चीज मिले। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको तीन चीजें बहुत ही आसानी से समझनी होगी। नंबर वन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब आपके कितने भी रिसोर्सेस क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो मनी है, रिसोर्सेज है, कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा लिमिटेड ही होगी। चाहे आपके पास अनलिमिटेड क्यों ना दिख रही हो, बट वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, इकोनॉमी में आपके पास हर चीज अनलिमिटेड नहीं हो सकती। चाहे इस अर्थ पे कितने भी अमाउंट ऑफ रिच पर्सन या अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल क्यों ना हो, बट वो हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं कभी ना कभी खत्म जरूर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा कमी रहती है उनकी, वो कभी ना कभी जाके उनको खर्च होना होता है, कभी ना कभी जाके उनको खत्म होना होता है। ओके, सेकेंड होता है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन की कभी भी वांट सेटिस्फाई नहीं होती। हमेशा हम चाहते हैं कि आज मुझे अगर कोई पैसे मिले हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगी मेरे को और अच्छे पैसे मिले, और ज्यादा पैसे। अगर मेरे को कोई ड्रेस मिली है, मैं चाहूंगी मेरे को और बेटर ड्रेस मिले। ठीक है, तो मेरी जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, कभी भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, मेरी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी भी वो खत्म नहीं होती। ठीक है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है। आप बेसिकली चूज करते हैं कि आप कौन सी चीज लेंगे, कौन सी चीज नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से आपको चूज करना पड़ रहा होता है। ठीक है जी, ओके। तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एक ही प्रोडक्ट को आप मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क है, ठीक है, आप मिल्क को पी सकते हैं, मिल्क को कर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, मिल्क की आइसक्रीम बना सकते हैं। मल्टीपल चीजों में आप एक ही प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, बट जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या है, लिमिटेड। इसलिए सबकी वांट सेटिस्फाई हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
ऑल्टरनेटिवली एक ही प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली आपकी वर्ल्ड में हर जगह, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, किसी भी जगह क्यों ना हो अर्थ पे, हमेशा ये प्रॉब्लम अराइज होती ही है। ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की, वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन कहती है कि ये एक साइंस होता है जो बेसिकली आपकी रिसोर्सेस को, स्केयर रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करने में हेल्प करता है ताकि जो हमारी वांट्स है, जो अनलिमिटेड वांट्स है, वो मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो पाए और सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करे। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स वही सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ता है, समझता है और आपको समझाता है कि आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं चीजों को, किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को रिकवर कर सकते हैं ताकि आपकी जो वांट्स है वो मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है जी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपके दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है? इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगल चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो तरीके से पढ़ा और समझा जाता है। ठीक है? इकोनॉमिक्स एक होता है आपका माइक्रो लेवल का और एक होता है मैक्रो लेवल का। माइक्रो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी बुक है, और मैक्रो मैक्रो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी 12th क्लास में बुक आएगी। बट यहाँ पे बुक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स की बात हो रही है। माइक्रो लेवल में आप बेसिकली समझेंगे, पढ़ेंगे वो अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल की डिमांड, प्रॉफिट, इंडिविजुअल की सप्लाई। ठीक है? तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी ये वाली बुक है उसमें आप पढ़ने और समझने वाले। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप वही सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठे करके जब पढ़ेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसको फर्दर समझेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप इतने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह समझें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।